इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। ज्योत्सना, क्या आप एक चिप्स का पैकेट खोलते वक्त कभी ये सोचती हैं कि ये मेरी सेहत में क्या इजाफा करेगा? अच्छा मीनाक्षी, आप ये बताइए, क्या आप पिज्जा की एक बाइट लेने से पहले या पिज्जा का एक पीस खाने से पहले सोचती हैं कि ये आपकी सेहत को कैसे बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा या नहीं? उसी तरह मुझे लगता है शायद नहीं सोचती होंगी। उसी तरह मैं भी नहीं सोच पाती हूँ। हम लोग नहीं सोच रहे, लेकिन असल में ज्यादातर लोग खाना सिर्फ स्वाद के लिए ही खाते हैं। ये सिर्फ हमारी परेशानी नहीं है, ये पूरी दुनिया की परेशानी है। सेहत बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने टेस्ट के लिए खाना खाते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। स्वाद के लिए खाया गया खाना हमारी आंतों में टॉक्सिन्स की तरह जम जाता है, और अगर हम कहें कि ज्यादातर बीमारियों की जड़ शरीर में जमे यही टॉक्सिन्स है, तो आपको हैरानी जरूर होगी। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि हम माइंडफुल ईटिंग नहीं करते। लेकिन मीनाक्षी, ये सच है। दरअसल जब हम कुछ खाते हैं तो खाना पेट में जाता है, फिर आंतों में, और आखिर में वेस्ट बनकर वो बाहर निकलता है। लेकिन हर खाने की चीज को इस साइकिल को पूरा करने में बराबर वक्त नहीं लगता है। फलों को पचने में जहां 3 घंटे लगते हैं, वहीं सब्जियों को पचने में 6 घंटे का वक्त लगता है, और अनाज तो तकरीबन 18 घंटे में जाकर डाइजेस्ट होता है। क्या आप ये जानते थे? हाई प्रोटीन फूड को 2 दिन लग जाते हैं। और सीधी सी बात यह है कि खाना जितना प्रोसेस्ड होगा, डाइजेशन उतना ही धीमे होगा। और सोचिए मीनाक्षी, आजकल लोग तो दिन में कम से कम 3-3, 4-4 बार अनाज खाते हैं, और जैसा कि आपने बताया 18 से ज्यादा घंटे का वक्त लगता है अनाज पचने में। तो दिन भर जो हम खाते रहते हैं, सोचिए उसे कितना ज्यादा वक्त लगेगा पचने में और कितना असर होगा। दरअसल ना पचा हुआ खाना टॉक्सिन बनकर हमारे आंतों में चिपक जाएगा। आंतों में छोटे छोटे विलाए होते हैं जो इस टॉक्सिन यानी गंदगी को अपने अंदर सोख लेते हैं और खून में इसे ट्रांसफर कर देते हैं। खून में ये टॉक्सिन ऑर्गन्स में जाते हैं और वहां के काम को डिस्टर्ब करके बीमारी पैदा करते हैं। और यही गंदगी मीनाक्षी कब्ज और मोटापे के रूप में नजर आती है। तो हार्ट में जो ब्लॉकेज बनकर लोगों को हाई बीपी का शिकार बना देती है, वो यही गंदगी के कारण होता है। पैनक्रियाज में जमा होकर डायबिटीज की बीमारी तक दे देती है। मतलब ये कि बीमारियों से अगर आपको बचना है तो बॉडी के अंदरूनी सफाई की जरूरत बनी रहेगी। बिल्कुल सीधी सी बात यह है, हमें एक कॉन्शियस ईटर बनना है, माइंडफुल ईटर बनना है। और मतलब जो भी हम खाएं, जो भी चीज हमारे शरीर के पेट के अंदर जाए, वो बहुत सोच समझ कर जानी चाहिए। फास्टिंग और योग करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स करने और बीमारियों को दूर रखने का सबसे जो अच्छा रास्ता है वो यही है। और इसलिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हर रोज बताते हैं कि योग कितना जरूरी है और योग के साथ साथ खान पान में कुछ सुधार आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। और एक कण भी आहार का अंदर नहीं जाना चाहिए, और एक क्षण भी गलत विचार मन में नहीं आना चाहिए। ये ही मल्टीप्लाई होकर के हमारे स्ट्रक्चर और कैरेक्टर को गड़बड़ कर देता है। सारी बीमारियों का मुख्य कारण है हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स। और जब सफाई हो जाती है और सिस्टम अच्छा हो जाता है तो सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। अभी जो हम आपको बता रहे हैं, इसको कोल, कुलथ, त्रिफला, या जिन औषधियों को हम पिलाते हैं, उन्हीं औषधियों को फिर हम खिलाते हैं, उन्हीं औषधियों से बस्ती देते हैं, उन्हीं से ही इसको उद्वर्तन कहते हैं। उबटन जो है वो उद्वर्तन से ही बना है, ड्राई मसाज। तो उद्वर्तन ये ओबेसिटी के लिए बहुत जबरदस्त है। ये भाई तगड़े हो गए। स्वामी जी, ड्राई मसाज करने से स्किन ड्राई नहीं हो जाती होगी? कोई ऑयल वगैरह पहले लगाते हैं स्वामी जी, या सीधे ही मसाज कर सकते हैं? ना ना, इसके अंदर हाँ, पहले ऑयल से मसाज करते हैं, बाद में ड्राई मसाज करते हैं, और बाद में इसको स्टीम देते हैं। तो एक ही दिन में 1 से 2 किलो वेट हम कम कर देते हैं। तो त्रिफला से लेकर के कोल, कुलथ आदि से लेकर के अलग अलग, या आज हम सारे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए जो अलग अलग उपाय हैं, उधर से पहले देखो, ये जो सही अर्थों में नशे करते हैं तो उसके तरीका क्या है? पहले माथे पर,
फिर नाक पर, फिर फेस पर मसाज की, फिर स्टीम देते हैं, स्टीम लेके आओ, फिर स्टीम देते हैं। अब इसको मुलैठी से या श्वासारी से स्टीम दे देते हैं, या तुलसी से स्टीम दे दिया, या दिव्य धारा से स्टीम दे दिया, और स्टीम, बैठो बेटा, स्टीम लेते हैं। फिर स्टीम लेने के बाद नाक में ये नस से करते हैं, तो पूरा ऐसे। अब ये गरम है बेटा, हाँ? बच के रहना। अब हाँ, ये ऐसे गरम गरम पतीले में घर में भी कर सकते हैं, इसलिए हम दिखा रहे हैं। फिर ऐसे घूंघट सा उड़ा दिया और ये तो खाली प्रतीकात्मक बता रहे हैं। वापस आ जाओ, देखो तो ये स्टीम ली, ऐसे ये स्टीम लेते हैं। और पानी में क्या मिलाया स्वामी जी आपने? तो अभी ढक करके लेते हैं जिससे नाक पर पूरी जाए, है जी। पानी में आपने क्या मिलाया है? इसका रंग भी आम पानी जैसा नहीं है। इसमें मुलैठी को उबाला, इसके अंदर मुलैठी को उबाल करके जिन चीजों को क्वाथ पिलाते हैं वही उसी से स्टीम देते हैं, फिर उसी से सिरोधारा करते हैं, उसी से स्नेहन स्वेदन करते हैं, तेल में पकाते हैं जैसे कल बताया था, उसी से बस्ती देते हैं, उसको उबाल करके एनिमा के रूप में देते हैं। और फिर जो है ऐसे ये 5-5, 10-10 बूंद, 10-10 बूंद ऐसे नाक में डाल दो। अब ये ऐसे ये कर दिया। कभी भी लाइफ में फंगल 24 घंटे में एक बार नस से कर लिया तो फंगल इन्फेक्शन होगा ही नहीं, इतना जबरदस्त इसका रोल है। अब ये एक पोटली मसाज बोलते हैं, जो हम पीड़ांतक तेल बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के महामास, महानारायण आदि तेल और बला तेल, उसको गर्म कर लिया। अब ये तेल बहुत गर्म है और गरम गरम तेल के अंदर जिन औषधियों को हमारे यहाँ दर्दनाशक माना जाता है, चाहे वो अजवाइन है, चाहे वो सौंठ है, पीपल है और मुलैठी है, उन सब औषधियों का पहले तो पोटली बनाया जाता है। और पोटली बना करके निर्गुंडी है, रासना है, अजवाइन है, उसकी पोटली बना करके और उस गरम गरम तेल ले करके फिर उसको ऊपर मसाज करते हैं। इसको पोटली मसाज कहते हैं। इंडिया टीवी के माध्यम से ये चीज़ें जो हमारे यहाँ पर पहले राजा महाराजा इन चिकित्साओं के बारे में जानते थे। अब देखो किसी के पैर में वेरिकोज वेंस हो जाता है तो ये जोंक लगाते हैं, ऐसे ये जोंक ऐसे लग जाती है। अब ये थोड़ी देर के बाद में करीब 50 ग्राम खून पी लेगी, फिर मोटी हो जाएगी। फिर एक दूसरा तरीका होता है, ऐसे टच करते हैं, ये बहुत नुकीली चीज़ है। जिसको कमर में दर्द होता है, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होता है, जिसको ये इस तरह की अलग अलग प्रकार की दिक्कतें होती हैं, अब इसको जो है अलाबू बोलते हैं। अब टच करके थोड़ा थोड़ा और अब इसको ऐसे खींच लिया, ये पफिंग करते हैं, फिर अब इसको अलाबू कहते हैं। अब देखो ये ब्लड आप देख रहे हो, ये ब्लड आना शुरू हो गया। अब ये गंदा खून निकल जाता है तो वेरिकोज वेन से लेकर के कटी पीड़ा से लेकर के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन की पीड़ा ये खत्म हो जाती है। फिर इसके ऊपर देखो ये हल्दी लगा देते हैं, मात्र हल्दी लगाने से अपने आप ये हील हो जाता है, कोई हम एंटीबायोटिक यूज नहीं करते। तो ये लीस थेरापी और अलाबू बता दिया। ऐसी ये जो परंपरागत चीजें थी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। स्वामी जी अब घुटने में दर्द है, कुछ लोगों को इतना भयंकर दर्द हो जाता है चला नहीं जाता है, तो उनको हम कहते हैं 99% लोगों को हम घुटने के ऑपरेशन से बचा लेते हैं। अब गरम गरम तेल, पीड़ांतक तेल है, महानारायण तेल है, महामाश तेल है, ऐसे ही अलग अलग प्रकार के बला तेल है, वो घुटने के ऊपर गरम गरम तेल डालते हैं। ऐसे ही उदर बस्ती भी करते हैं, ऐसे फुफ्फुस बस्ती करते हैं, हृदय बस्ती भी करते हैं और हम दर्दों से व्यक्ति को निजात दिलाते हैं। अब ये ऐसी चीजें हैं। अब अक्षी तर्पण, त्रिफला घृत, ऐसे तो दृष्टि और सौम्य आई ड्रॉप डालते हैं, ये त्रिफला घृत जो है ये ऐसे तो ये भाई हमारे, अब देखो आराम आराम से इसकी आंखों में, आंखें बंद करते हैं पहले तो। ये तेल कोसा होता है, बहुत ठंडा भी नहीं होता है
ठंडा होगा तो फिर उसमें क्रिस्टल तैयार हो जाएंगे। और अब आंखें खोलो और बंद करो। अब देखो आराम आराम से इसको आंखें खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, आप देख भी पा रहे हैं इनकी आंखें तो बड़ी मोटी मोटी है। क्या क्या प्रॉब्लम थी आपको? 20 साल से कमर में दर्द था सर, और यहाँ आके एलोपैथिक दवा खाते खाते आप पटना एम्स में दिखाते, हम बिहार के रहने वाले हैं, मुंगेर जिला के। एम्स में दिखाते दिमाग खराब हो गया। तो पत्नी योग आज 5 साल से करती है, उसको थायराइड है, शुगर है, थायराइड तो ठीक हो गया, शुगर है, उसको लाना हम चाहते थे। और आपका क्या हाल है? हमारा तो कमर यहाँ आते के साथ लगा कि चुंबक की तरह कहाँ चला गया। कितने दिन में? 18 तारीख को आए हैं, 3 दिन में कमर दर्द ठीक कर लिया। और बीपी था, 5 साल से दिल्ली में दिखाए थे, बीपी भी ठीक कर लिया। अभी हम दिल्ली में रहते हैं, हमारा काम है फुआ का। तो देखो कमर दर्द 3 दिन में, बीपी ठीक कर लिया। आंखों पर चश्मा था, इनका चश्मा किधर रखा है? इनका चश्मा अब हटा देंगे ये लगा करके, त्राटक करवाते हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें देखने में लगते हैं, अक्षी तर्पण, त्राटक। हाँ मीनाक्षी जी, स्वामी जी आपने कमर में दर्द था, मैंने बोला था ना, जानो बस्ती, ये बस्ती के कई रूप हैं जी। बस्ती भी आप बता दें स्वामी जी, आपने नेचुरोपैथी के जरिए शरीर के प्यूरिफिकेशन के सारे तरीके बता दिए। अब लोगों को ये समझना है कि घर में कौन कौन सी थेरेपीज वो अच्छे से कर सकते हैं और ऐसी वो कौन सी थेरेपीज है जिनके लिए उनको वाकई में किसी एक्सपर्ट की जरूरत होगी। और लेकिन सबसे बड़ी थेरेपी मीनाक्षी योग है, तो वो योगाभ्यास का पैकेज भी बता दीजिए स्वामी जी, जो इन सारी बीमारियों और बॉडी योगा भी शुरू कर रहे हैं। और ये जो बता रहे हैं अभी लास्ट 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं। जी जी। कमर में दर्द होता है तो लोग इतने परेशान हो जाते हैं, भुजंगासन तो आदि कराते हैं हम, लेकिन कई बार आसन करने के बाद कमर अकड़ जाती है। तो ये कटिबस्ती और ग्रीवाबस्ती आपको बता दी। ऐसी छोटी छोटी चीजें करके भयंकर दर्द है। अभ्यंग तो सबको पता ही है, सामान्य रूप से लोग नीचे की तरफ मालिश करते हैं, इसमें ऊपर की ओर मसाज किया जाता है। अभ्यंग का भी सही तरीका पता होना चाहिए और आधा से पौना घंटा किया जाता है। फिर सिर के ऊपर मसाज दोनों करो। इधर जो है बादाम रोगन से या ठंडे तेल से या अपने सरसों के तेल या नारियल तेल से। और ये सिरोधारा, ये तो मतलब अब इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को पता लगी। पहले तो बहुत लिमिटेड लोगों तक ये विद्या थी। तो आज हमने ये अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां, अलग अलग विधाएं जो पहले कुछ लिमिटेड लोग जानते थे, अब यहाँ तो बड़े बड़े रोग मिटा करके यहाँ पर भाई बहन हमारे बैठे हुए। अब ये देखो, घर पर भी मिट्टी पट्टी कर सकते हैं आप, जो घर पूछ रहे थे। अब ये ठंडे गर्म पानी से हॉट एंड कोल्ड प्रेस बोलते हैं। एक में ठंडा बर्फ का पानी है, एक में गर्म पानी है। एक पट्टी लगाई फिर दूसरी लगा दी, ये मिट्टी पट्टी। ऐसे इसकी नाभि डिगी हुई थी, इसको दवाइयां दे रहे थे, नाभि ठीक कर दी और 10 साल का इसका पेट का रोग ठीक हो गया। और ये जो बालक है आर्यन, कब से थी टाइप 1 डायबिटीज? स्वामी जी ओम। ओम। स्वामी जी मुझे डायबिटीज 1 साल से थी। चलो खड़े हो जाओ। मुझे डायबिटीज 1.5 साल से थी। हाँ, और कितना इंसुलिन ले रहे थे? मैं स्वामी जी मैं एक दिन में 15 से 16 यूनिट ले रहा था। और अब क्या हाल है? अब मैं 4-5 दिन से नहीं लगा रहा। अब इंसुलिन छूट गया है इसका। और क्या करता है? मैं स्वामी जी योगा करता हूँ। क्या क्या? योगा करता हूँ और दवाई लेता हूँ। अब इसको मधुनाशिनी मधुग्रीड दवाई दी और योग करवाया है। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। कितने ही टॉक्सिन्स बढ़े हुए, ये अभ्यास करें। और ये तो एक बालक है, ऐसे दूसरे भी बालक है मेरे साथ में। देखो इधर ही छोटे छोटे बच्चे हैं, इंसुलिन लग रही थी इनको, इनकी इंसुलिन छुड़ा दी। और ये गीता 20 बार टॉयलेट जाती थी, मेरे सामने खड़ी हुई है। किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को कोलाइटिस, ऐसे। अब ये छोटे छोटे बच्चे तीनों इधर आओ, ये तीनों बच्चे हमारे हैं। इधर आ जाओ। बड़े प्यारे प्यारे बच्चे, ये सारे योग करते हैं स्वामी जी? लेकिन करो, ताड़ासन करो। ये टाइप 1 डायबिटीज वाले बालक हैं ये सारे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। इनके पीछे जो गीता है, ये 20 बार टॉयलेट जाती थी, किसी को टॉयलेट होता नहीं है।
किस कॉन्स्टिपेशन है, किसी को कोलाइटिस है, 20 बार टॉयलेट जाती थी। अब यहाँ आते ही जो हमने शुद्धिकरण की क्रियाएं करवाई, ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर ये कटचक्रासन, और वर्षों पुराने सुबह उठ करके ये पानी पी ले और ये अभ्यास कर ले। ये मिट्टी की पट्टी घर पर ही कर सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े लोगों को इन्होंने यहाँ पर ढाया है। एक को तो जेनेटिक स्किन की प्रॉब्लम थी, अब उसने गोधन अर्क पिया, चमड़ी में पस निकलता था, इतना हालत था। क्या नाम है? पूजा, जो छोटे बच्चे के साथ खड़ी हुई है पीछे, पूजा। और अब गोधन अर्क पिया और ये अभ्यास किए, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, दोनों हाथ सामने और ऐसे घुमा लो। सुबह उठ करके ये 5 अभ्यास तो सब कर सकते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम का जूस हम बताते हैं, सब ले सकते हैं। सुबह उठ करके गोधन अर्क बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, जिसके लिए मैं कह रहा था पूजा को पूरे शरीर से पस निकलता था। और ये जेनेटिक था, इसको पीछे देने पूजा को। किसको, कहाँ से आई थी आपको ये बीमारी? मुझे अपने लेट जाओ, चल नहीं रहा है। हाँ चल रहा है। मुझे अपने ननिहाल से आई थी, मेरे मामा जी को भी है, मम्मी को भी थी, भतीजी को भी थी, मामा जी की बेटियों को भी थी, और 4-5 साल पहले मुझे भी हो गई। और इतनी बुरी तरीके से हुई थी कि मेरे हाथों से पस निकलता था, मेरे माथे की चमड़ी झड़ती थी। लेकिन मैंने सुबह में बस गोमूत्र अर्क लिया और मैं उसी से बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी सबसे प्रार्थना है, जो भी करे कंटिन्यूटी से करे, 100% दे अपने आप को, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मेरी तरह। इसके पूरे खानदान को चमड़ी की बीमारी थी, खाली गोधन अर्क ने डिटॉक्स कर दिया इसको। हा? तो ये छोटे छोटे उपाय घर पर करके बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, ये क्या था? अब ये देखो 20 बार टॉयलेट कब से जाती थी? हाँ? इसको देना गीता को, ये तो पूजा, ये गीता 12 साल से प्रॉब्लम थी। ये हुई कैसे थी? प्रणाम स्वामी जी। 12 साल से मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस था। अल्सरेटिव कोलाइटिस जी, इसका मतलब ब्लीडिंग होती थी, पस जाता था, और एलोपैथ में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो एलोपैथ में हुआ ये कि मुझे स्टेरॉइड खिलाए गए, स्टेरॉइड देते थे मुझे। पहले से गंदगी है शरीर में और ऊपर से स्टेरॉइड ले लो, एंटीबायोटिक्स ले लो। 4-5 साल के, मतलब 4-5 महीने के लिए बंद हो जाता था, फिर से ब्लड शुरू। लेकिन उसके चलते मुझे प्रॉब्लम्स, इतनी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगी, स्वामी जी डिप्रेशन में एक सवाल है। और एक बीमारी तो मुझे यही आके पता चली कि मुझे वेरिकोज भी हो गया। जब मैंने दूसरी आंटियों को देखा कि उनकी नसें फूली हुई हैं, नीली हैं, वो भी जी, लेकिन ये सब साइड इफेक्ट था एलोपैथ का, मैं ओपनली बोलती हूँ। वेरिकोज वेन्स हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस की दवा करते करते। और यहाँ कितने दिन हुए स्वामी जी? 19 में मैं आई थी बाबा जी, 6 दिन आज हुए हैं मुश्किल से, और मैं 2 बार मोशन जाती हूँ। 20 बार से 2 बार आ गया। जी मीनाक्षी जी, बहुत खूब। बहुत खुशी होती है जब हम ये सुनते हैं कि योग और आयुर्वेद किस तरह से चमत्कार कर रहा है। स्वामी जी, जब किसी को कब्ज होती है तो कहा यह जाता है कि उसकी बॉडी में इम्प्यूरिटीज जमा हो गई है। वो कौन कौन से 5 यौगिक उपाय हैं जिससे कब्ज इंस्टेंटली दूर हो सकती है? ये मंडूकासन तो रामबाण है। मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, मात्र ये 5 अभ्यास भी कोई कर लेगा, उसके कब्ज नहीं रह सकता। कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस ये दोनों ही बहुत खतरनाक है। और लगभग 90% से लेकर के किसी परिवार में तो 99% लोगों को या तो कॉन्स्टिपेशन है, या तो कोलाइटिस है, या तो इंडाइजेशन है, गैस है, एसिडिटी है, कोई ना कोई पाचन तंत्र का रोग होता है, और आदमी इसको हल्के में ले लेता है, और यही से सब बीमारियां शुरू होती है। तो ये मंडूकासन कपालभाति के साथ करें तो कॉन्स्टिपेशन भी, कोलाइटिस भी, इंडाइजेशन भी, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला भी, और अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी, विटामिन डी, B12 की डेफिशिएंसी, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की, और अलग अलग प्रकार के प्रोटीन की डेफिशिएंसी। माने शरीर में जो खाते पीते हैं वो लगता नहीं। बोलो
खाते पीते तो है, शरीर में लगता नहीं। क्यों? क्योंकि आते ठीक नहीं होते। तो मंडूकासन और बहुत इजी है ये वक्रासन। अब बताओ, इतनी सी चीजें करके और हम बड़ी से बड़ी और जो कुछ भी ना कर पाए, खाली कपालभाति अनुलोम विलोम ही कर लें। कपालभाति से शुद्धिकरण और अनुलोम विलोम से सशक्तिकरण। सारे रोगों का एक ही कारण, जैसे मैंने शुरू में बताया, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, सारे विजातीय तत्व अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। तो अलग अलग सिम्टम्स उभर के आते हैं और इसके लिए अलग अलग बीमारियों के नाम दे दिए जाते हैं और सिम्टोमेटिक इलाज शुरू हो जाता है। हम सिस्टम को अच्छा करते हैं। रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीडेटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, वॉलेंटरी सिस्टम, एक एक सेल से लेकर के पूरे सिस्टम की हम सफाई कर देते हैं और उसको शक्ति दे देते हैं। शुद्धिकरण और सशक्तिकरण एक साथ ये 5 अभ्यास कर ले मात्र। मंडूकासन, वक्रासन, बहुत इजी है। पवन मुक्तासन, चलो सब लेट जाओ। ये कितना आसान है ये सब। स्वामी जी, कब्ज को दूर करने के उपाय तो आप बता ही रहे हैं। देख रहे हो, इसमें एक तो बाबा ऐसे हैं जी। स्वामी जी, आप कब्ज को दूर करने के उपाय और योग आसन, योगाभ्यास बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही हार्ट में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या है, ये साबित करता है कि लाइफस्टाइल आपकी अच्छी है या नहीं है। और डाइजेशन से भी इसका क्या डायरेक्ट कनेक्शन है। हार्ट की ब्लॉकेज से छुटकारा कैसे मिल सकता है केवल खान पान और योगाभ्यास के इन तौर तरीकों को अपनाने से। देखो, अभी जो अभ्यास बता रहे थे हम, ये तो पेट के लिए बता रहे थे। जो नौकासन न कर पाए वो सिद्ध बंद आसन कर सकते हैं या पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन कर सकते हैं। और हार्ट के लिए देखो, अब मैं 5-7 चीजें छोटी छोटी बता रहा हूँ जिनको हार्ट के अंदर कितने ब्लॉकेज हो। हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है, लौकी का ही जूस पे, लौकी की सब्जी खाएं और बहुत भूख लगती है तो बॉइल्ड वेजिटेबल ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, वाटरमेलन आदि। भारी फ्रूट नहीं, जैसे आम है और दूसरे केला है, वो नहीं लेना। ऐसे लाइट फ्रूट्स ले ले और बॉइल्ड वेजिटेबल। वैसे तो हम 1 से 2 महीना लौकी कल्प करा देते हैं। लौकी की सब्जी, लौकी का ही जूस, लौकी का ही सूप, और जो है साथ में कपालभाति अनुलोम विलोम करा देते हैं और हार्ट के ब्लॉकेज 100% निकल जाते हैं। कोलेट्रा आर्टरी तैयार हो जाती है, मेन आर्टरी खुल जाती है। हार्ट यदि किसी का फैला हुआ है तो हार्ट इलाज भी ठीक हो जाता है। किसी के आर्टरीज फैली हुई है वो ठीक हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, किसी के हार्ट के अंदर ब्लॉकेज के साथ साथ इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है। अब देखो, ये बटरफ्लाई और ये सूक्ष्म में ये अभ्यास, ये भी हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। हार्ट वालों को ये जो अभी आसन बताए, ये आसन करने के साथ साथ उनको गोमुख आसन भी करना चाहिए। गोमुख आसन हार्ट के लिए बहुत अच्छा है ये। और उनको हृदयामृत और कार्डियोग्रिट दे देते हैं। और मैंने ऐसे आज करीब मैं ये 30 साल से इस काम को कर रहा हूँ। ऐसे तो 45 साल हो गए मुझे योग करते। 30-35 सालों से जब मैं लोगों को योग कराने लगा तो बड़े बड़े चमत्कार, योग के नए नए आविष्कार मेरे सामने आने लगे। सबसे पहले रमेश शर्मा एडवोकेट को मैंने ठीक किया, मैंने कई बार उदाहरण दिया। उसके बाद तो अब हजारों लोगों के हमारे पास पूरे प्रूफ हैं कि लौकी का जूस ही पिए, लौकी की सब्जी खाएं, बॉइल्ड वेजिटेबल ले ले, थोड़े फ्रूट्स ले लिया, अंकुरित ले लिया, और सुबह शाम कपालभाति अनुलोम विलोम 1-1 घंटा किया। हार्ट के ब्लॉकेज निकल गए। इधर भाई बैठे हुए हमारे त्यागी जी, और उनकी हालात ये थी कि हेपेटाइटिस हो गया था और गाल ब्लैडर में स्टोन हो गए थे। अब ये भाई साहब देखो कितने साल के हो गए त्यागी साहब? 71 वर्ष के। 71 वर्ष की उम्र हो गई। कितनी बार करवाया डॉक्टर ने दोबारा से अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड पहले तो उन्होंने करके ही दिया ना, कोई तुम्हारे गाल ब्लैडर में भरा पड़ा। नहीं, उसके बाद जब ठीक हो गए, उसके बाद में
एक फिर तो मैं करवाए के ले गया, वे बोले ये गलत है। मगर जी आप करवा लो, नहीं दोबारा ले आओ करवाए के। मैं दोबारा ले गया, नहीं ये गलत है। मगर यू गलत है, तुम कराओ। 3 बार कराया, गाल ब्रेड में स्टोन निकलवा ली और हेपेटाइटिस बी है। वो मुझे देखा अच्छे बहुत बड़े अस्पताल में देखा नोएडा में। और कितनी देर करते थे कपालभाति? मैं अनुलोम विलोम कपालभाति 5-6 घंटे दोनों चीज करता। सुबह दोपहर शाम 3 बार करना शुरू कर दिया। और अब ये है बॉडी को डिटॉक्स करने के सबसे बड़े लाइव एग्जांपल 71 साल के हमारे जो है त्यागी, राजवीर त्यागी जी। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इनका। अब बताओ, इस उम्र में ऐसी बीमारियों को पराजित करके आए हुए। देखो जी, मेरी तो आदत शुरू से ही 12 साढ़े 4 बजे भूख मार के ठीक कर ली। हाँ जी, वो डॉक्टर बोले वहाँ बहुत बड़ा अस्पताल है, क्या है अस्पताल का नाम तो नहीं बताऊँ। चलो इनको देना छोटे। बिल्कुल स्वामी जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने योग और अच्छा आहार अपना के अपनी बॉडी को प्यूरिफाई किया, बीमारियों को दूर किया। स्वामी जी, प्यूरिफिकेशन का सबसे बड़ा तरीका जिसके बारे में आप भी लगातार बताते आए हैं वो है फास्टिंग। आपने भी इस पर जोर दिया है। अब फास्टिंग कैसे की जाए और कैसे बॉडी को डिटॉक्स किया जाए, ये विस्तार से समझा दीजिए। अब देखो, मैं एक तो ये बता रहा हूं कि जिसके लिए जितनी आवश्यकता है 10 सेकंड से शुरू करके 10 मिनट तक अपना आसन करें। अब जैसे कमर में दर्द है तो उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, उल्टी लेट जाओ, आराम से कर। मरकटासन आराम से हो जाते हैं। उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन 10 सेकंड से शुरू करके 10 मिनट तक कर लें। अब शरीर को डिटॉक्स करने के लिए जरा हम छोटी छोटी बातें जिस पर ध्यान कम देते हैं हम लोग। सुबह उठ करके गोधन अर्क, जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है, नहीं तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी का जूस पी ले। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस का आपके ऊपर अटैक नहीं होगा और ये कम्युनिकेबल डिजीज से आप पूरी तरह से बच जाएंगे। और डिटॉक्स रखने के लिए तो सबसे बढ़िया मैंने कहा गोधन अर्क सुबह सब पी सकते हैं। सुबह उठ करके पानी पिए, नहीं तो गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू डाल करके पी लें, वो और ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन जिनको जोड़ों में दर्द है वो ऐसा ना करें। सुबह नाश्ते में अंकुरित ले लें। सुबह नाश्ते में अंकुरित ले लिया या कोई फल खा लिया, अनार खा लिया। अब जिनको हीमोग्लोबिन कम है वे तो एलोवेरा, वीटाग्रास, अनार, गाजर और चुकंदर का जूस पी लिया। 7 से सीधा 12-14 हीमोग्लोबिन हो जाता है 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही। अब बात तो छोटी सी है, लेकिन सुबह है जूस पी लिया खाली 5 चीजों का, एलोवेरा, वीटाग्रास, गाजर, चुकंदर, अनार का जूस पी लिया। अब जिनको बहुत कमजोरी है उन्होंने ड्राई फ्रूट ले लिए, बादाम, अखरोट, खजूर, मुनक्का, अंजीर, ये 5 ड्राई फ्रूट ले लिए। पूरी कमजोरी दूर हो गई, इम्यूनिटी इतनी जबरदस्त हो गई। मैं तो कहता हूँ देखो, दवाइयों में नर्वस सिस्टम कमजोर हो गया, इम्यूनिटी कमजोर हो गई हो, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, फेफड़े कमजोर हो गए हों, पेनक्रियाज कमजोर हो गया, उसकी दवाई नहीं। इसकी दवाई क्या है? अपना भाई अंकुरित लो, सुबह सुबह ड्राई फ्रूट लो, फल लो, जूस लो, साधारण सी चीजें, और कुछ नहीं तो सुबह देखो ये जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, ये 5 चीजों को भिगो करके सुबह इसका पानी पी लो। ये साधारण सी चीजें, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, रात को भिगोया और सुबह इसको अच्छे से ऐसे हिला करके और छान करके पी ले। फिर दूसरे दिन पानी बदल दे। ये 3 दिन तक ऐसे प्रयोग में ले ले। 3 दिन के बाद इसको फेंक दे, फिर दूसरा प्रयोग कर ले। और कोई भी योगासन 10 सेकंड से शुरू करके 10 मिनट तक करें, चाहे मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकटासन कर रहे हैं। और अनाज में देखो, एक जैसा अनाज नहीं, मिश्रित अनाज लेने चाहिए। केवल गेहूं, केवल चावल, केवल ज्वार, बाजरा, मकई नहीं, मिश्रित अनाजों का सेवन करना चाहिए। और तेल बदल बदल के लेने चाहिए। अब जिनको बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस है उनको तिल का तेल ही प्रयोग करना चाहिए। ये जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण है। तो ऐसे अपने अपने आसन करते। आजकल लोग बता रहे हैं, आजकल लोग फास्टिंग के लिए, मैं तो कहूँगा आपको स्वस्थ रहना है
तो 5-7 तरह के तेल प्रयोग करें, 5-7 तरह की शाक सब्जियां, 5-7 तरह की दालें, 5-7 तरह के अनाज, ये मिश्रित अनाज, मिश्रित तेल, मिश्रित शाक सब्जियां, मल्टीग्रेन आटा, ये सारी चीजें अब साधारण सी बातें हैं, लेकिन इसी से ही आप बड़े बड़े पहाड़ जैसे जो रोग है उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, मैं एक और चीज समझना चाहूंगी। आजकल लोग अलग अलग तरीके की फास्टिंग करते हैं। हमने देखा एक अलग तरीके की डाइट है जिसमें लोग सिर्फ सब्जियां ही लेते हैं या सिर्फ फल ही लेते हैं या सिर्फ लिक्विड ही लेते हैं। तो ये ऐसा करने से भी क्या बॉडी डिटॉक्स होती है और कितना ये बेहतर हमारे शरीर के लिए? और अनाज नहीं लेते हैं, अनाज अवॉइड करते हैं। देखिए, जो है आजकल 3 शब्दों का ज्यादा प्रयोग है। मैं मिलेट्स ले रहा हूँ, मैं अलग अलग प्रकार के गेहूं चावल को छोड़कर के बाकी चीजों को सेवन करना शुरू कर दिया। मैं उपवास कर रहा हूँ, फास्टिंग कर रहा हूँ, मैं उपासना कर रहा हूँ। तो योग में प्राणायाम तो सबसे महत्वपूर्ण है। इसी से हमने बड़ी बड़ी बीमारियों को परास्त किया है। जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर यह है, मैं स्वयं भी लगभग 25 साल तक मैंने अनाज सेवन नहीं किया। तो क्या लेता था? यही शाक सब्जियां, फल, दूध, दही, छाछ। और मेरा एनर्जी का लेवल 18 घंटा काम किया मैंने हमेशा, और 45 सालों से कोई छुट्टी नहीं की है। लंबे लंबे श्वास, भस्त्रिका, कपालभाति करते करते ये कहना चाहता हूं, 1 से 2 महीना ये विशेष प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे किसी को बहुत मोटापा है तो खाली लौकी कल्प कर लिया, बॉइल्ड वेजिटेबल और वाटरमेलन खाया, तो 2 महीने ऐसा प्रयोग करके अपना 30 से 50 किलो वेट कम कर सकते हैं। रोज का आधा, करीब एवरेज आधा से 1 किलो वेट रोज कम कर सकते हैं। तो क्या करना? कुछ दिनों के, लेकिन ये 2 महीने के बाद फिर नॉर्मल डाइट पे आ जाना। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर ऐसा ही करना है। ऐसे ही जिनको बहुत ज्यादा कफ कोल्ड अस्थमा है तो दिव्य पेय का पानी दिन भर पिए और वो खाली खजूर खाएं, केवल खजूर या केवल द्राक्ष, खजूर या केवल द्राक्ष या मुनक्का। ये द्राक्ष है, ये मुनक्का है, इनमें से कोई भी एक चीज का उपवास कर लिया, इसको कहते हैं एक रस चिकित्सा। तो जिनको अस्थमा है केवल खजूर खाएं, केवल द्राक्ष या मुनक्का लें, बाकी सब चीजें बंद। और जब भी प्यास लगे तो दिव्य पेय का पानी पी लिया, जो हम लोगों को अक्सर बोलते हैं दिव्य पेय, इसको पी लिया, और बाकी सारी चीजें बंद। जिनको बहुत ज्यादा अर्थराइटिस है उनको भी हम ये द्राक्ष का अथवा खजूर का कल्प कराते हैं और उनको दिन भर गिलोय पिलाते हैं और हम ठीक कर देते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी है तो बाकी सारी चीज़ें बंद करके दिन भर खाली वीटाग्रास, एलोवेरा और लौकी 3 का जूस पिए 3 से 7 दिन के अंदर। और किसी किसी को तो इतनी ज़्यादा एसिडिटी की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, पूरा कलेजा जलता रहता है, तो 1 सप्ताह से लेके 1 महीने तक ये रिस्ट्रिक्टेड डाइट का प्रयोग करें। केवल और केवल वीटाग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस पिया और बॉइल्ड वेजिटेबल ले लिया और कुछ ना ले, सब अनाज, शाक, सब्जियां, पका उबला सब बंद, सब, और दूसरे फल फ्रूट भी बंद। स्वामी जी ठीक हो जाती है। कितने भयंकर स्किन के प्रॉब्लम है, गोधन अर्क और के साथ नीम के पत्ते खा ले अथवा नीम की गोली खा ले, और सुबह शाम सर्वकल्प और कायाकल्प को हाथ पी लिया, और लिकोडर्मा है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, स्क्लेरोडर्मा है, कितने भयंकर रोग हो, खाली लौकी का कल्प कर ले। और मैंने देखा है ऐसे लोगों को पूरा ठीक करके भेजा मैंने, सोराइसिस से लेकर के सफेद दाग, एक्जिमा और स्क्लेरोडर्मा से लेकर के कपालभाति, अनुलोम विलोम तो ये आधा 1-1 घंटा करने ही पड़ेंगे सबको, मीनाक्षी जी। और करने से ही होगा, यही तो पिछले 1.25 साल से स्वामी रामदेव भी आपको समझा रहे हैं कि केवल कार्यक्रम देखना नहीं है, सीखना है, योग करना है
और इन आयुर्वेदिक उपायों को, खान पान के तौर तरीकों को बदलना भी होगा। स्वामी जी, अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं। हमने ये तो जान लिया कि फास्टिंग कितनी जरूरी है, लेकिन खाने का सही तरीका क्या है? सुबह उठकर सबसे पहले क्या खाना चाहिए? नाश्ता कैसा होना चाहिए? लंच और डिनर कैसा होना चाहिए? और लास्ट मील कब तक ले लेनी चाहिए? क्योंकि स्वामी जी, हम तो ये सुनते हैं कि जो ब्रेकफास्ट है वो तो राजा की तरह होना चाहिए, लेकिन दिन का आखिरी खाना वो किसी रंक की तरह होना चाहिए। तो देखो, ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो बताते हैं। एक नौली क्रिया भी शुद्धिकरण की बहुत अच्छी होती है, वो भी बता देते हैं, और ये बड़ी जबरदस्त होती है। दरअसल ये मिक्सर ग्राइंडर स्वामी जी आपने पेट में ही चला लिया, और कुछ रह क्या सकता है पेट में? जो बच गया वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो अब जो है, अब देखो, ये आज सारी चीजें बताई हैं, और यहाँ तो ऐसे ऐसे हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं जिन्होंने, देखो, हमने ये 3 तरह की थाली तैयार कर रखी है। ये सुबह का नाश्ता ऐसा होना चाहिए, जिसमें ये तो 5 ड्राई फ्रूट मैं बताता हूँ, अखरोट, बादाम, मुनक्का, अंजीर और खजूर, ये तो ड्राई फ्रूट। और ये अंकुरित, ये अंकुर इतना अच्छा होता है, इसको लेते ही शरीर के जो टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स हैं वो शरीर से बाहर होने लगते हैं, कुछ पसीने से निकल जाएंगे। सुबह एक बार पसीना तो बहाना चाहिए, उसके लिए दौड़ है, सूर्य नमस्कार है, आसन है। फिर ये 1 कटोरी, शुरू में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो गैस बनने लगती है किसी किसी को। तो ये जो है अंकुरित, और ये जूस मिक्स जूस हमने बना रखा है हमारे यहाँ पर, ये हम रोगियों को पिलाते हैं, और जिनका बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ होता है उनको ऐसे ही जूस आदि पिला करके नाश्ता में ऐसे फल देते हैं, मुनक्का देते हैं, अंजीर देते हैं, इसके साथ साथ पपीता और ये अनार और सेब आदि। ये तो सुबह का नाश्ता हो गया। अब ये दोपहर की रोटी, इसमें हम 9 अनाज मिला देते हैं, मिक्स ग्रेन आटे की रोटी देते हैं, और उसमें दही, छाछ, सलाद और फल जब खाएं तो ये खाने में पहले खा लें। मिक्स जो है सब्जियां लेनी चाहिए, मिक्स दाल लेनी चाहिए, और जो है उसमें थोड़ा पालक आदि डाल करके, और चावल भी ब्राउन राइस लेना चाहिए। शाम को जो है ये जो है सूप, ये जो है सूप बना रखा हमने, सब्जियों का सूप बना रखा है, वेजिटेबल सूप है, खिचड़ी है, थोड़े ड्राई फ्रूट्स हैं, और रात को दूध। सब ये यदि नमक खाते हैं तो उसके 1 घंटे बाद दूध लेना चाहिए। कुछ लोग और हमने भी देखा है, मैं कहता हूँ रात को अनाज बंद करके सूप, सब्जियां, दाल थोड़ी बहुत ले सकते हैं, नहीं तो बस स्वामी जी समय भी बता दीजिए 1 घंटे बाद दूध पी कि कितने बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए? सुबह का आइडियल समय होता है 8 बजे ब्रेकफास्ट, 12 से 1 बजे का लंच, और रात का 8 बजे से पहले, वैसे 7 बजे से पहले तो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, 10 बजे का नाश्ता, 2-3 बजे का दोपहर का लंच, और 9-10 बजे 11 बजे का ये डिनर। ये बीमारियों का घर है, इससे बाज आएं, नहीं तो आपको बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस और कोरोना से लेकर के फिर हार्ट की प्रॉब्लम, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर, ये आपके दरवाजे पर दस्तक दे देगा। छोटी छोटी बातों का बड़ा महत्व है, और वही इंडिया टीवी पर रोज बताते हैं। अब कल का प्रोग्राम भी बताना होगा क्योंकि वक्त हो गया, मैंने देखा है। बिल्कुल स्वामी जी, कल कोरोना के अटैक से दिल को कैसे बचाएं, योग से हार्ट बीट को कंट्रोल में कैसे लाएं, दिल के मरीज पर कोरोना का इफेक्ट, योग से कार्डियो हेल्थ कैसे बनेगी परफेक्ट, बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव सुबह 7:57 पर। तो कल भी हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। स्वामी जी, आज के इस कार्यक्रम के लिए स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक डर जो अभी भी लोगों के मन में बना हुआ है ज्योत्सना, वो है डेल्टा प्लस। प्रणाम स्वामी जी। देखो, चाहे डेल्टा प्लस हो या कोई भी वेरिएंट हो, हम बस योग करेंगे, अपना सिस्टम स्वस्थ रहेगा
तो सारे सिम्टम्स और सिम्टोमेटिक सारी डिजीज इनसे मुक्ति पालेंगे। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आप जरूर देखिए ड्रोन कैमरे ने कहां खींची कोरोना नियम टूटने की तस्वीरें। एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।